एक विशेष टॉपिक को लेंगे। जैसे पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करा ना। अश्वमेध यज्ञ में क्या है कि जो तगड़े तगड़े हों उनको जीतो पहला, फिर घोड़ा छोड़ो, कोई पकड़ेगा तो उसने हराओ, यानी सबको लेना है, कोई रह नहीं जा। चक्रवर्ती राजा जब बनेंगे, एक छत्र राज हो, सबके ऊपर राज। और बाबा ने बताया कि है कि सतयुग त्रेता में और कोई होंगे नहीं, ना ईसाई होंगे ना मुसलमान होंगे, न और दूसरे धर्म वाले तो होंगे ही नहीं। 21 जन्म तो यानी 2500 साल तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का ही राज रहेगा सारी धरती पे। आबादी बेशक थोड़ी होगी, लेकिन धरती तो यही होगी। तो अपना ही राज होगा। तो उस खातिर ये थोड़े से दिन और हैं सेवा करने के, यानी कोई रह नहीं जा। कितने भाई बहन जुट रहे, लग रहे, लेकिन कुछ संगठित गिरोह, उनमें संगठित गिरोह कहूँगा, कहने तो वो अलग अलग गुरुओं के हैं संगठन, लेकिन वो ज्ञान तो नहीं है उनमें। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान प्रकाश, ज्ञान सूर्य आवेगा उससे होगा। सूर्य बिना प्रकाश क्यों करोगा? और ज्ञान सूर्य कौन है? एक भगवान है। शिव भगवान की तुलना हम ज्ञान सूर्य से करते हैं, या सागर से करते हैं, या सूर्य से करते हैं। क्यों करते हैं इनसे? क्योंकि सूर्य की ऊष्मा का यानी गर्मी का और प्रकाश का कोई नाप तोल नहीं हो सकता, इतनी है। तो इसलिए शिव भगवान के ज्ञान प्रकाश का भी कोई नाप तोल नहीं है। सागर है, वो सूर्य है। तो ज्ञान सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं लेंगे तो अंधकार में ही हैं। चाहे वो शास्त्रवादी हो और चाहे ये गुरु बने बैठे, ये सब अंधकार में हैं और भटके हुए और आत्माओं को भटका रहे हैं। अब आप लोग भी देखो, इस ज्ञान से पहले आप कहाँ कहाँ भटक रहे थे। इसने भी देखा, इसका भी करा, उसका भी करा, तीर्थ भी करा, तरह तरह के देवी देवता, मनगढ़ंत भी, असली भी, नकली भी, कितने अपना रखे थे। अभी कल परसों ज्ञानेश्वर भाई सुना आपने? मधुबन में था ज्ञानेश्वर भाई, उनका कल दाह संस्कार हुआ है। वो बाबा की गोद में गया, 35 साल वो मधुबन में सेवा पर रहा। उसका अनुभव सुना कि अज्ञान काल में हमारे घर में 50 देवी देवताओं की मूर्ति थी, और मेरी माँ खाना तब दिया कर दी कि इन सब का पूजन करो। सब ने उन मूर्तियाँ का पूजन करना पड़ा था, उनको नुहाना, उनको तिलक देना, उनके फूल चढ़ाने, ये सारा करना पड़ा था। फिर मन ने ये बिला एक तरीका ढूंढ लिया, एक बाल्टी में पानी भर के वो सारी मूर्ति उसमें डबो देना। अबे नाली सारी, और उनके फिर कट्ठाए छिड़क देंदा। टीका किसी के कीते लागू, किसी द्वारा। ला एक दिन मेरी माँ ने देख लिया, यूँ इतनी
10-5 मिनट में क्यों कर सारे अनुवादे है कि क्या कर रहा है यो। जब उसने थोड़ा ये डांट भी मारी, फिर तरीका बताया नहीं, एक एक का करना है पूजन। मतलब फिर तो काफ़ी टाइम लगा करता, लेकिन मैं ये करा करता बचपन में। फिर बाबा का ज्ञान मिल गया तो मैं मधुबन में रहने लग गया। तो देखो अपना सारा जीवन कितनी महान आत्माएं हैं, उन्हें संसार का ठोकरा मार दिया, उसमें गए नहीं, फिर सेवा में रह गए। तो हमारे पास जितना थोड़ा समय है, हम इसमें ज़्यादा बरकत करा, हिम्मत का कदम उठा। बाकी तो बाबा ने कहा मैं आप पे कर दूंगा, थम तो दिन में तो कब है ना, लेकिन थम तो न्यू तैयार करने पड़ो, हम राजा और किसने बनाऊंगा, मैं तो आऊँ कौन। बाबा कहे मैं सतयुग में आऊँ कौन, लेकिन थमने राजा तो थमने बनना है, रॉयल परिवार में बनना है, साहूकार प्रजा बननी है। बड्डी ले रहेंगे तो फिर वह बूंदी बात लग दास दासी बनना पड़े। बाबा राजी को नहीं यह बात कह के कि मेरे बच्चे पालना भी लेके और मेरे साथ पार्ट बजा कर दास दासी बने। बाबा तो चाहे है राजा बने तो आप बनेंगे, ये पक्की बात है। अपने जितने संपर्क में हैं वो लिस्ट में ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने देख लिया इतने चटकोर से हैं, कोई गर्मी सर्दी की परवाह ना करते। तो ताज मैं सोचूँ हूँ उनके बारे में जो ये गुरु गोसाई हेर रहे हैं, इतनी आत्मा ने, इन क्यों कर छुटावा, जो कर पांडवा ने चिंता हुई अब भैयो जरासंध है, यू कितनी हजारों राजा ने कैद करी बैठा, सुना ना, आया था ना। तो उसमें उन 3 आदमी छटे, कृष्ण भीम और अर्जुन, भाई ये तीनों जाओगे और उसने फौज में नहीं लड़ाई करा, उन ललकारेंगे, एक न कुश्ती में देखाएंगे। तो फिर उन आगे की कहानी आपने बेराए है। उसने भीम छाट्या कि भी यूँ चोखा है मेरा जोड़ से कहा, हम तो मुँह कमज़ोर से लागू, तारा गैर तो लड़ना है मेरी बेइज्जती है। भीम छाट्या, अरे ये बीचा हुए थे, भीम लड़ा, क्यों कुश्ती का तो वो ही था। तो आखिर वो मुश्किल से मरा, क्यों कर एक के पास अलग अलग विशेषताओं हैं, हर एक को युक्ति से हराना पड़ा है। और वो चीर भी डंडा और वो फेरा मिल दे, न्यू दिखा है। तो कृष्ण ने फिर युक्ति बतानी पड़ी। देखो भगवान की श्रीमत ना मिले, उसकी युक्ति ना मिले तो हम सफल को नहीं हुआ। भीम ठाडा बतेरा था, पर उसकी काट तो कौन थी कि यूँ चीर के बगा देर फिर उल्टा मिल जाए, आड़ा चकरा गया, बार बार कई बार करे, पसीने आगे फिर न्यू बन जाए, जब आगे सूझे ना, ईद के करूँ। जब कृष्ण ने न्यू बताया कि न्यू समझे, चीर के ने न्यू ना बगावे, पलट दे, ईसा थाला नून बगा, नून वाला नून बगा, जान ले, फिर होगी विजय। तो इसी प्रकार हमने बाबा युक्ति बतावे। तो एक युक्ति यह है कि हम इनके बारे में मोटी मोटी बात जान लें, नहीं तो क्या बने है, आप अपनी रिश्तेदारी में जाओ हो, कोशिश तो करो हो, देखा भाई उड़े रिश्तेदारी में भी प्रोग्राम करवा लें, क्योंकि इसका फल क्यों है, एक बार मान लिया हमने 100 आत्मा इकट्ठी कर दी, सुनाइए और चले गए, हमारा काम तो इकट्ठी करने का हो गया।
एक झटके में 100 आत्मा होगी क्या? आपका नाम लिखा गया उनके ऊपर, क्योंकि आपने घर घर जाके वो इकट्ठे कर दी। तो इतनी प्रजा बनाने का यूँ तरीका आसान है। एक एक तो संपर्क करोगे, 100 तो करने में कितना जोर लगेगा, कितने धक्के खाने पड़ेंगे। सही तरीका यूँ है। और बाबा ने कल परसों कहा था, गांव-गांव में जो करेंगे उमंग उत्साह यूँ होना चाहिए। तेज बच्चे हैं तो आप तो शुरू में लग गए, इसके काम रहे गाँव में लग रहे हैं तो अपना तो पक्का नंबर आवेगा। तो ये यूँ तरीका अपनाओ। क्यों करे राजी रूजी बोल के युक्ति थे एक न्यू का 2 घंटा खातिर के घर न चकड़ा के ले जावा। थारी पूछ और होगी ना, थमने जाना कौन है या सीधी बताओ। अब थमने गांव में कौन जाना है? गिनती में किमें कर देता है ना, को किमें करेगा, को सरपंच बन जा और कोई बुढ़िया दान पुण्य करे, कोई जब जानेंगे। जो किमें भी ना करेगा रोड में न गान में, उसने कौन जाना है? तो या सीधी कहो थमने जाना है कोई। थारी न्यू का 2 घंटा में जान करवा सकूँ मैं, सारा गांव जान जाएगा और थारा खर्चा भी ना लगे। या भी कह दो डरे करा के करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार हमने दान गए और एक आदमी तो बात करी, भाई तेरे घर एक दिन का प्रोग्राम करवा ले। वो दारू पिया करता है। उसने सोचा ले करवा लें, 5-4 बोतल लाग जाएंगी ये और क्या करेंगे। क्यों दारू वाला ने सोचा कि ये दारू पीवेंगे और सत्संग करेंगे और क्या। वो तो सत्संग में भी दारू साल लेकर करा लेंगे के बाद से जब आए गए तो ना भाई हम तो दारू पीने नहीं लाइए भी ना, इसी दिन ना लाइए। तेरे उन साथिया ने लियावा तो न्यू कह के लाइए भाई, बिना पिए चलना है। मैं 5-6 तारीख को सर काट दूँगा कदे आगे पास न्यू कह के लाइए। तो उसने करवा लिया उड़े पाठशाला में जम की नंदाने। प्रेम तो साक्षी है, लेकिन वो अलग बात आगे उनका भविष्य की रहा। तो यूँ तरीका अपनाओ, लेकिन उसमें घनखरे आपने मिलेंगे, रिश्तेदार भी मिलेंगे और भी जिसने को। अब हमने तो नाम ले रखा है, हमने तो गुरु का नाम ले रखा है, न्यू उड़ा देंगे। इसका आगे आपने सूझे ना, जो कर भी ना सूझे यूँ तो इसका ईद के करूँ। आपने न्यू ना समझ में आओ, इन्हें नाम ले रखा तो इनके करा इसका। इसका आगे भी छेड़ो। हराना तो है, जरासंध के न्यू छोड़ना है। उल्टाई फिर चिपी जाएगा यूँ तो भाई छोड़ो ही नहीं ना, उसकी रांद काटनी है। तो कोई न्यू कह देना हमने तो नाम ले रखा है, उसका आगे क्या करना है आज यह समझ में आओगे। तो ये जो सारे सत्संगी हैं, गुरु हैं, इनकी कहानी जो बना रखी है वह बहुत बढ़िया नहीं है। एक सतगुरु, ये भगवान और परमात्मा को निकल दे, ये सतगुरु कौन है उसमें? बिला सतगुरु का सारे ऊँ तो सारी रूह सतगुरु की हैं। जो करापा कह दें हमें परमात्मा की सारी आत्मा संतान हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो सतगुरु की रूह है, सूरत है। वह प्रयोग करेंगे सूरत का या रूह का, बाकी सारी आत्मा अपन सारी आ गई। लेकिन एक उसका बड़ा बेटा है, उसने कहो वह काल भगवान, और उसने अपने बाप को बारना आगे 70 युग एक टांग पर खड़ा होकर भक्ति करी। किसी कोट में काट रखा था वो, और वो बारना आगे खड़ा रहा
हड़ताल सी कर दी उसने, एक टांग पकड़ा रहा कितने दिन, 70 युग। देखो या हिम्मत है किसे में, किसी का बालक जो खोट करके काट भी रखा और वरना आगे खड़ा रहे हो, घनी गर्मी मर जाडे में और रोई जा। कौन सा माँ बाप की हिम्मत है जो 2 दिन भी काट दे से। असल कुछ 1 घंटा में करना पड़ेगा मर ले ऐसा तो कोने तो भीतर बढ़ जाओगा। बाकी माँ बाप में इतनी हिम्मत कोई नहीं, उसका रोना देखेगा। लेकिन वो 70 युग खड़ा रहा और फिर रहम आ गया। फिर पूछा बता के चाहिए तने, फिर के बोला वो वचन भर ले। बाप तो ही वचन भरवा हो है लेन खातिर, कलयुग में भी ना होया यू काम तो अगर वचन भरवा ले, वचन भरवा लिए सतगुरु पर। फिर के मांगा एक वचन में तो अक मैं अपना न्यारा राज बनाऊंगा। चलो बना ले भैया भी खटा जा भाई, औलाद न्यारी होंगी है आई, औलाद न्यारी हो जाए न्यारे कर दें, लेकिन कमाओ खाओ अपना ठाट बाट करें तो माँ बाप के छीड़क हो। जब तो दुख हो जा, जब वो न्यारे होकर और पड़ोसी का शीरी लाग जाए तो बूढ़ी बात, फिर तो दूना दर्द हो जाए। इस अड़े मारे न कमाई जाए, अड़े घर तो था। तो उसने कहा कि ना मैं अपना न्यारा राज जमाऊंगा। दूसरी शर्त उसकी बहुत बूंदी थी, अकुश में तू ना बढ़िए। अपने बाबू तई कह दी सतगुरु तई मैं न्यारा राजपाट जमाऊंगा और उसमें ये सारी रूह मन दे दे। क्यों राज तो इन तो चलेगा, मेरा मकान बना ले उसमें रहनी हुए ना, तो क्या करो यार। ये सारी रूह जितनी भी हैं जो तुम्हें बहुत प्यारी हैं वह सारी मन दे। वचन भर रहा था, देनी पड़ी। ले ठीक से। तीसरी बात, एक न्यू का न्यू तो अपना उस तो बढ़िए ना अड़े, और जब आवे तो लोग के बढ़िए। अपना रूप ना दिखाइए न, नहीं तो मेरा राज बिगड़ जाएगा। तो लोग के न अपने कोई समझ में आओ तो समझा बुझा के इन्हें ले जाइए। और कित ले जाइए, इन संता का सारा यो है कि मोक्ष में ले जाइए। मोक्ष माने क्यों है, या समझे हैं कि फिर जामना पड़े न मरना पड़े। संत मत का लक्ष्य यो है कि जामन मरण खत्म हो जा, उसका नाम मोक्ष है। और ये बाबा ने ये नकार दिए थे, अब मोक्ष किसी के हो ही नहीं सकती, नकार दी ना। जो कर 84 लाख जून नकार दी भगवान ने, किया तो बहुत गलत बात है। न्यूए मोक्ष भी नकार दी, किसी की भी ना हो सकती। मैं को नहीं रहता, मेरा ही पार्ट है। हर आत्मा का इस ड्रामा के अंदर पार्ट है, फिक्स है, इसलिए मोक्ष नहीं हो सकती। तो इस मोक्ष के बारे में ये पकड़ में आओगे। अगली न्यू पूछे कि हमने तो नाम ले रखा है, तो फिर अगला प्रश्न पूछो नाम लिया पास क्या होगा, क्या हो जाएगा तारा फिर। और कि मैं कहने तो आओ कोने तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी, या कहेंगे क्योंकि लक्ष्य यू है दिया। फिर आड़े समझाओ, लक्ष्य का मतलब आड़त है यू सतगुरु छुटा के थमने किते तो टेकेगा, कोई तो ठिकाना होगा। और न्यू भी कहो हो कि भाई उसमें थे,
मोक्ष की इच्छा जब होगी, जब पहले वो देख रखा हो